हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम खटकड़। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। आज का टॉपिक है नेचर्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेचर में आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में हेल्पफुल हो लर्न करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ये नेचर का है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैं, हम उसमें क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ फर्म की स्टडी करते हैं। तो क्या है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें हम एक सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं। सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं, लाइक आप बोल सकते हो कि हम उपभोक्ता की यानी कंज्यूमर की, कस्टमर की मार्केट की स्टडी करते हैं। मतलब एक चीज़ पर हमारा फोकस होता है ना, एक सिंगल यूनिट पर। उसको हम मतलब क्या है कि पूरी इकोनॉमी पर ध्यान देने की बजाय हम किसी एक स्पेशल पॉइंट पर क्या करते हैं, नोट करते हैं, उसे बोलते हैं हम। मतलब इस तरीके से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। और इसी तरीके से हम माइक्रो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। मार्केट थ्योरी ऑफ फर्म इन मार्केट इन प्राइवेट एंटरप्राइज रिसोर्स एलोकेशन। इसके अंदर आप बताओगे कि जो हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैं कि थ्योरी ऑफ फर्म की स्टडी करता है। गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर की फर्म हो सकती हैं। वेलफेयर किस में होगा? गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, क्योंकि वो तो लॉस में भी काम कर सकती है वेलफेयर के लिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन मतलब क्या है कि वो अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करता है ताकि उसका वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकें। गोल ओरिएंटेड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजर क्या करता है, गोल डिसाइड करता है। लाइक आप बोल सकते हैं कि वो किसे इन फ्यूचर में डिसीज़न लेता है कि उसकी क्या है, प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ जाए। बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, पॉलिसीज़ डिसाइड करता है। क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है कि हमें इस प्राइस को यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये गोल डिसाइड करने हैं। तो गोल ओरिएंटेड होता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि इसके अंदर ना हम बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, लाइक मैथ, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, मार्केटिंग। इन सभी चीज़ों से ही बनकर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नेचर का बना है। ओके। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालाइज। पॉजिटिव तो क्या है, व्हाट इज़, एंड नॉर्मेटिव एनालाइज होता है व्हाट शुड बी। पॉजिटिव मतलब क्या है कि अब हमारे पास क्या है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। और नॉर्मेटिव क्या होगा कि इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, हमारी प्रॉफिट कितना होना चाहिए। नॉर्मेटिव एनालाइज मतलब इन फ्यूचर के में सोचना हमारा क्या है, नॉर्मेटिव एनालाइज। साइंस एंड आर्ट। साइंस आप किसको बोल सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्ट के बारे में बताना चाहूँगी। आर्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों है? क्योंकि मैनेजर के सामने बिजनेस प्रैक्टिसेस के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वो क्या करता है, उनको फेस करता है, अनसर्टेनिटी को देखता है। जो ये है उसको सोल्व करने के लिए उसके माइंड में जो आईक्यू आया वो तो है आर्ट। एंड साइंस क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, थ्योरी हैं, उनका यूज़ करके जो उसने मतलब एनालाइज़ किया, जो भी आर्थिक सुधार किए, सरकारी नीति आदि को देखकर क्या किया, एनालाइज़ किया, उसको हम बोलेंगे कि ये एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हो आप। इकोनॉमिक्स थ्योरी क्यों है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है कि एक मार्केट में काम करता है। मार्केट क्या है, इकोनॉमी में होता है। तो इकोनॉमी में एक्सटर्नल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे मतलब जो फर्म के हैं डिसीजंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें इनको देखकर ही अपनी क्या करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक्स थ्योरीज का एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस का। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल। आपने पहले ही मैंने बता चुकी हूँ कि ये इसके टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, थ्योरी, कंसेप्ट, इन चीज़ों का यूज़ करता है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, जैसे कि टैक्स रेट क्या है, हम इन चीज़ों को डिसाइड करके लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। अब है प्रोग्रामेटिक अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, सोल्व रियल प्रॉब्लम को ही सोल्व करते हैं। ओके। डिसीज़न मेकिंग, मैनेजर के सामने जो भी अनसर्टेनिटी आई, जो भी प्रॉब्लम आई, उसने क्या किया, उनको सोल्व किया।
और सोल्व करने के लिए मैनेजर ने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के जो टूल्स एंड टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ किया डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरीके से हमने ये स्टडी किया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस वे से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को हिंदी में। माइक्रो इकोनॉमिक्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र, मार्केट थ्योरी को बाजार सिद्धांत, गोल ओरिएंटेड को उद्देश्य केंद्रित, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या है अनेक विषयों का समायोजन, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालाइज मतलब क्या है सकारात्मक और आदर्शात्मक विश्लेषण, साइंस एंड आर्ट आप लिख सकते हो विज्ञान और कला, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस थ्योरी मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और व्यावसायिक व्यवहारों का समायोजन, यूज़ ऑफ मैक्रो प्रिंसिपल्स ये समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का यूज़ करता है, एंड प्रोग्रामेटिक अप्रोच, एंड लास्ट है डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स ऑल।